नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक विष्णुवत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 3 बड़ी खबरों के साथ। कोरोना से फिर टेंशन में आई दुनिया। चीन के संघाई शहर में 2 साल बाद लगा सबसे लंबा कोरोना लॉकडाउन। बिम्स्टेक समिट में पीएम मोदी बोले बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। यूक्रेन से जंग के बीच क्यों कीव में रूस अपने सैनिकों की संख्या में कर रहा है कमी, ये है 5 बड़ी वजह। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। कोरोना वायरस एक बार फिर दुनिया को डरा रहा है। यूरोप से लेकर जापान तक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बेहद तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। खासकर चीन में, जहां से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी। चीन के खूबसूरत शहर शंघाई में मंगलवार को कोरोना के रिकॉर्ड 4,477 नए मामले दर्ज होने के बाद हड़कंप मच गया है। शंघाई अपनी आलीशान इमारतों, शानदार सड़कों और जिंदादिली लोगों के लिए जाना जाता है। शंघाई की सड़कें सुनी पड़ी हैं और करीब 2 करोड़ 60 लाख लोग घरों में बंद हैं। ऐसे कोरोना की नई लहर की वजह से हुआ है। चीन में तेजी से फैलते ओमिक्रॉन की वजह से शंघाई में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों को बस कोरोना टेस्टिंग के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत है। यही हाल यूरोप के देशों का भी है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड्स, इटली, ऑस्ट्रिया समेत कई देशों के हालात भी तेजी से बिगड़ रहे हैं। फ्रांस में तो फिर से स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी हो गई थी। भारत में भी कोरोना की नई लहर का खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञ जून में चौथी लहर की भविष्यवाणी कर रहे हैं और इसलिए सरकार ने भी इंतजामों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। अब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी सबूर अहमद। जी सबूर, बताएं क्या अपडेट है आपके पास? अभिषेक, आपको बता दूं कि चीन में सिर्फ शंघाई ही नहीं, कई बड़े प्रांत इन दिनों कोरोना के भयंकर लहर से गुजर रहे हैं। ये हाल तब है जब चीन में 87% लोगों की वैक्सीनेशन हो चुका है। शंघाई एक्सपो सेंटर में आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, जहां 6,000 मरीजों की इलाज का इंतजाम किया गया है। यही नहीं, शंघाई के बड़े बड़े स्टेडियम्स को भी कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया है। शंघाई प्रशासन जीरो कोविड पॉलिसी की तरह पूरी आबादी को कोविड टेस्ट कराने में जुटा है। चीन में 87% लोगों को लगी वैक्सीन। साउथ कोरिया में तो पिछले 24 घंटे में 3,47,374 नए केस सामने आए हैं, जबकि 237 लोगों की जान गई है। कैमरामैन तानवीर सिंह के साथ में सबूर अहमद, वर्ल्ड नाउ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 देशों के बिम्स्टेक समूह के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। बिम्स्टेक 7 देशों का एक क्षेत्रीय समूह है जिसका हिस्सा पाकिस्तान नहीं है। बिम्स्टेक समिट में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर को सक्रिय केंद्र बनाने के लिए भारत $30 लाख खर्च करने को तैयार है। इसके लिए सबका सहयोग जरूरी है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष है, इसलिए आज के समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूं। इस लैंडमार्क के समिट के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। कृषि उत्पादकों के लिए क्षेत्रीय सहयोग नेटवर्क बनाने की भी संभावना है। आपराधिक मामलों में भी हम सहयोग का नया ढांचा बना रहे हैं और इसके लिए नए समझौते भी कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 35वें दिन भी जंग जारी है। इस बीच कीव में रूस अपने सैनिकों की संख्या में कमी कर रहा है। रूस ने कीव और चेरनीहिव से अपने सैनिकों की कम करने की घोषणा भी की है। वार्ता के बीच रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा कि रूसी सुरक्षा बल कीव और चेरनीहिव की दिशा में सैन्य गतिविधियों में कटौती करेंगे। पिछले सप्ताह के अंत में ऐसे संकेत मिले कि रूस अपने युद्ध के लक्ष्यों में कटौती करना चाहता है, क्योंकि रूस ने कहा है कि अब उसका मुख्य लक्ष्य पूर्वी यूक्रेन के डोनबास प्रांत को अपने नियंत्रण में लेना है। आइए समझते हैं कि कीव और चेरनीहिव में रूसी सैनिकों की संख्या कम होने की क्या है वजह। रूस ने कहा कि वह इस्तांबुल में सार्थक बातचीत के बाद राजधानी कीव के आसपास सैन्य गतिविधियों को कम करेगा, क्योंकि यूक्रेन के वार्ताकारों ने देश की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गारंटी की भी मांग की थी। पिछले सप्ताह के अंत में और मंगलवार को ऐसे संकेत मिले कि रूस अपने युद्ध के लक्ष्यों में कटौती करना चाहता है, क्योंकि रूस ने कहा है कि अब उसका प्रमुख लक्ष्य पूर्वी यूक्रेन के डोनबास प्रांत को अपने नियंत्रण में लेना है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि दोनों पक्षों पर लड़ाई रोकने की जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध का लंबा चलना किसी भी हित में नहीं है। यूक्रेन ने तुर्की में रूस के साथ बातचीत में सुरक्षा गारंटी के बदले तटस्थ स्थिति अपनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका अर्थ है कि वह सैन्य गठबंधनों या सैन्य ठिकानों की मेजबानी नहीं करेगा। पश्चिमी विशेषज्ञों ने इरपिन के नुकसान को रूसी सेना के लिए एक महत्वपूर्ण झटका बताया। युद्ध को 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। ऐसे में शायद रूस भी चाहता है कि शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ जाए।
तो आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों में बने रहने के लिए वर्ल्ड नाउ न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इसी के साथ मैं अभिषेक विश्नावत आपसे विदा लेता हूं। देखते रहें वर्ल्ड नाउ न्यूज, आज की खबर कल का प्रभाव। धन्यवाद।